हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे शब्द निर्माण, जिसमें हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भाषा में उसी प्रकार प्राणवायु का काम करते हैं जिस प्रकार शरीर में रक्त काम करता है। शब्दों के माध्यम से ही भाषा सजीव और पुष्ट बनती है। शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग क्या है। उपसर्ग शब्द दो शब्दों उप जमा सर्ग के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है उप अर्थात पास, सर्ग अर्थात सृष्टि निर्माण अर्थात पास रहकर नए शब्द का निर्माण करना। आइए उपसर्ग की परिभाषा को समझ लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करके उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए उपसर्ग है उप और मूल शब्द कार, बना नया शब्द उपकार। अ जमा मर से अमर, अधि जमा कार अधिकार, अभि उपसर्ग है और शाप मूल शब्द, इससे बना नया शब्द अभिशाप। इन शब्दों को पढ़ने के बाद निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है। शब्दों का निर्माण उनके आरंभ में शब्दांशों का प्रयोग करके किया गया है। शब्दांश जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, जैसे धर्म अधर्म विपरीत अर्थ दे रहे हैं। एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे अधर्म, अनीति, अनाथ, अज्ञान। इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता, ये शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। आइए हिंदी भाषा में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग जान लेते हैं। इसमें है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अवयव, अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग दुर अर्थ है बुरा या कठिन। उदाहरण दुर्गम, दुर्जन, दुराचार, दुर्घटना। दोष शब्द है कठिन, शब्द बना दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्प्रभाव, दुस्साहत। नी से नीचे, निषेध, भलीभांति इसका अर्थ है। निपुण, निवास, नियुक्त, नियम इसके शब्द बने। निर से इसका अर्थ होता है रहित, बिना। शब्द बने निर्गुण, निराकार, निर्मल, निर्धन। निस प्रत्यय से का अर्थ है नहीं, बिना, और शब्द बनते हैं निःसंता, निश्चल, निश्चेद, निश्चय। परास का अर्थ है उल्टा, पीछे। शब्द बनते हैं पराक्रम, पराधीन, पराजय, परामर्श। परि इसका अर्थ है आसपास या चारों ओर। शब्द बनते हैं परिवर्तन, परिवार, परिक्रमा, परिणाम। प्रत्यय से शब्द बनते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, इसका अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ है अधिक, आगे, और शब्द बनते हैं प्रभाव, प्रकार, प्रहार, प्रबल। प्रत्यय से उपसर्ग है। उपसर्ग से का अर्थ है नहीं, अभाव, इससे शब्द बने अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल। अब जानेंगे हम हिंदी के उपसर्ग। स और सु इसका अर्थ है सात और अच्छा। शब्द बने सपूत, सगुन, सुजन, सुघड़। दुपसर्ग का अर्थ है बुरा, हीन। शब्द हैं दुखद, दुर्बला, दुलार। नी से का अर्थ होता है बिना, निषेध। शब्द बने निहत्था, निडर, निकम्मा, निहाल। भर प्रत्यय का अर्थ है पूरा। शब्द बना भरपूर, भरमार, भरमाई, भरकस। चौ उपसर्ग का अर्थ है चार। शब्द है चौपाया, चौमासा, चौराहा। पर का अर्थ है पराया। शब्द है परदेश, परलोक, परोपकार। बिन का अर्थ है बिना या निषेध। शब्द है बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन देखा, बिन बात। अ का अर्थ है अभाव, निषेध। शब्द है अशांति, अमर, अगम, अछूत। अन का अर्थ है कमी, निषेध। शब्द है अनमोल, अनकही, अनजान, अनसुनी। अध का अर्थ है आधा, और शब्द है अधखिला, अधमरा, अधकचरा, अधपका। अब जानेंगे उर्दू फारसी के उपसर्ग। गैर उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं ये। गैर इसका अर्थ है अलग। शब्द है बना इससे गैर हाजिरी, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। दर का अर्थ है मैं।
शब्द है दरअसल, दरकिनार, दरकार, दरमियान। हर का अर्थ है प्रत्येक। शब्द है हर वक्त, हर एक, हर तरफ, हर रोज। हम का अर्थ है साथ। शब्द है हमदम, हमराज, हम शक्ल, हमदर्द, हमझोली। ला का अर्थ है बिना, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब, लापता इसके शब्द हैं। ना का अर्थ है नहीं, नालायक, नादान, नाजायज, नासमझ, नापसंद इसके शब्द हैं। सर का अर्थ है मुख्य, सरताज, सरकार, सरहद, सरफरोश, सरपरचम इसके अर्थ हैं। ब का अर्थ है सात, अनुस्वार और इसके शब्द हैं बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत। बद का अर्थ है बुरा। शब्द बने बदनाम, बदमाश, बदहजमी, बदबू, बदसूरत। बा का अर्थ है सात और शब्द हैं बाकायदा, बादब, बाइज्जत। अब जानेंगे संस्कृत के अवयव। पुरा, इसका अर्थ है प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व, पुराकाल इसके शब्द। पुरस, इसका अर्थ होता है सामने, आगे। शब्द है पुरस्कार, पुरस्कृत। सह का अर्थ है साथ, सहचर, सहयोग, सहयोगी, सहपाठी। स्व का अर्थ है अपना, स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वदेश इसके शब्द हैं। सम का अर्थ है समान, समकोण, समकालीन, समव्यय इसके शब्द है। नौ का अर्थ है नहीं, अभाव, नकारात्मक, नग्न, नकार। कु का अर्थ है बुरा, कुमार, कुपुत्र, कुविचार, कुबुद्धि इसके शब्द हैं। अंत है अंतर, यानी इसका अर्थ होता है अंदर, अंतःपुर, अंतःकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा। अधः का अर्थ होता है नीचे, अधपतन, अधोगति। तिरस्कार का अर्थ होता है निषेध, इसके शब्द हैं तिरस्कृत, तिरस्कार। अब समझेंगे हम अंग्रेजी के उपसर्ग। जर्नल, इसका अर्थ होता है प्रधान, जर्नल मेजर, जर्नल सेक्रेटरी इसके शब्द हैं। चीफ, इसका अर्थ होता है प्रधान, मुख्य, चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। हेड का अर्थ है प्रधान, मुख्य, यानी हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क। सब का अर्थ है नीचे, अधीन, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। असिस्टेंट का अर्थ है सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। वाइस का अर्थ है सहायक, वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट। डिप्टी का अर्थ है उप सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। आइए इसे दोहरा लेते हैं उपसर्ग को। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप उपसर्ग समझ गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।